नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारभो पितुमानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्यारे गुरुजनों, मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारी मंगल कामना। आज हम इस वीडियो में जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 का तुलसीदास की रचना है वनपथ पर, इसकी 2 सवैया लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि तुलसीदास जी भक्ति काल की कवि थे और ये राम भक्ति के ऊपर कविता लिखते हैं। इनकी यह रचना है कवितावली जो अयोध्या कांड से है। इसकी पहली सवैया है कुल तेरी कृषि रघुवीर मधुधरी हृदय मग में रग झल की भली भान कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा फिर बुझती है चली वो भूखेती पड़ कुटी कहिए की तो है थिय की लखिया दुर्ता पिय की अखियाया चार चरी जल जय। प्यारे बच्चों, क्या देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम का वनवास होता है और इसमें सीता जी की कोमलता और सीता जी के प्रति जो भगवान राम का एक प्रेम है उसी का इसमें वर्णन किया गया है और यही इसका प्रसंग भी हो। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। पूर्व से निकसी रघुवीर मधु। पूर्व माने होता है राजमहल से, निकसी माने होता है निकल करके, रघुवीर माने होता है राम, मधु माने इनकी पत्नी। यानी जब वनवास के समय भगवान राम की पत्नी सीता जी राजमहल से निकलती हैं, कैसे? धैर्य धीर, धैर्य माने होता है धारण करके, धीर माने धैर्य, यानी धैर्य धारण करके, मख माने रास्ते में, डग माने कदम, भय माने दो, यानी 2 ही कदम चलती है। पूरा इसका एक लाइन का व्याख्या क्या हुआ कि राजमहल से निकल करके भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी अपने हृदय में धैर्य धारण करके मग माने रास्ते में जैसे ही 2 कदम रखती है, इतनी कोमल रहती है कि झलकी भरी भाल, झलकने लगती है। भाल माने मस्तक पर, कहीं माने बूंदे जल की, यानी अब यहाँ कौन सी जल की बूंदे थी? पसीने की बूंदे उनके भाल माने मस्तक पर झलकने लगती है। और पुट सूख गए, यानी होठों के जो दोनों पुट हैं सूख जाते हैं। मधुरा अधर, यानी उनके मधुर अधर, यानी उनके जो कोमल अधर हैं उसके दोनों पुट जो होते हैं वो सूख जाते हैं। और फिर बूझत है जलिबो अब केती, और फिर पूछती है भगवान रामचंद्र जी से कि चल लो अब केती, यानी अब कितना चलना है? अभी तो जी 2 ही कदम चलती है, तो फिर पूछती है कि अभी और कितना चलना है? फिर पूछत है चलो अब केती, यानी अभी हमें और कितना चलना है? और पर्ण कुटी कहिए, कित माने कहा, वह माने होगा, और बताइए जो हमारा पर्ण कुटी होगा वो कब कहाँ होगा? तीय की लक्ष्य आतुरता, आतुरता माने होता है बेचैनी, तीय माने अपने पत्नी की, लक्ष्य माने होता है जान करके, आतुरता माने बेचैनी। भगवान राम अपने पत्नी की बेचैनी को जान जाते हैं और अखिया अतिचार, अतिचार माने होता है अत्यंत सुंदर आंखों से उनके जल चुए, यानी जल चूने लगते हैं, अर्थात उनके आंखों से आंसू निकलते हैं और उनकी आंखें सजल होता है। ठीक है, और इसका दूसरा सवैया जो है ये है जल को गए लखन है ललिता परी खोपिय छाग गरित द्वय काड़े पोछी पसे युपयारु करो और पाम पखार में बुबुरी डाले।
सीता मैया, ये तीनों लोग जब वनवास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, आगे जाते हैं, तो सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का। कहती है हे स्वामी, लखन जो है जल को गया है, मतलब जल लेने के लिए, जल को गए, जल को गए मतलब लक्ष्मण जल को गया है, लखन है लड़का, और भी क्या है, लड़का है, बच्चा है। इसलिए परिखो, परिखो माने इंतजार करो स्वामी, उसका हमें यहाँ बैठ करके छांव में घड़ी बैठाए, यानी इस पेड़ों की वृक्षों की छाया में बैठ करके हमें उसका क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। क्या कहती हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जल लेने के लिए गया है और वो अभी लड़का है, बच्चा है, इसलिए हे स्वामी हमें बैठकर उसका कुछ घड़ी इंतजार करना चाहिए, और तब तक हमारे पास समय है, पसेन बयार जाऊं, तब तक आपके हम पसेन माने होता है पसीना, तो हम क्या करते हैं, पोंछ देते हैं, और बयार करो, और अपने आंचल से क्या कर देते हैं, हवा कर देते हैं, और माने और पांव पखारन, और आपके पैरों को धुल देते हैं, जो मूवल माने होता है बालू, रेत में, दाढ़ी माने होता है जले हुए, यानी आपके रेत में चलने के कारण जो पैर जल गए हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, धुल देते हैं, आपके पसीने को पोंछ करके अपने आंचल से हवा कर देते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया सब जान, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर माने भगवान राम अपनी प्रिया माने पत्नी को श्रम माने थका हुआ जान करके बैठ विलंब कंटक काढ़े, बैठ करके विलंब माने खूब देर तक क्या करते हैं, कंटक काढ़े, अपने पैरों में लगे हुए कांटे को निकालने लगते हैं, जानबूझ करके कि जब तक हम कांटों को निकालेंगे तब तक हमारे वैदेही को आराम मिल जाएगा। जानकी नाम को नेह लख्यो, जानकी सीता जी अपने स्वामी के नेह माने प्रेम को, लख्यो माने होता है जान जाती है, समझ जाती है, और उनको तन पुलकित हो जाती है, तन माने शरीर, और उनकी शरीर जो है वह पुलकित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है प्रेम के कारण। और बाढ़ माने होता है पानी, विलोचन माने आंखों में, बाढ़े माने बढ़ जाते हैं, और उनके आंखों में पानी बढ़ जाते हैं, अर्थात उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद।